बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मौजूद है। ये वो कहानी है जिसको साइंस सदियों से तलाश कर रही है, और वो ये है कि क्या कायनात के वजूद से पहले इस दुनिया में कोई मखलूक मौजूद थी? अगर मौजूद थी तो उसका रंगो नस्ब क्या था, उसको किस मकसद के लिए बनाया गया था? तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, उलमाए इकराम का भी इस पर इख्तलाफ हुआ। क्या आसमान व ज़मीन और दुनिया की तख्लीक से पहले कोई और मखलूक मौजूद थी? एक जमात के मुताबिक आसमान व ज़मीन की पैदाइश से कबल कुछ नहीं था। इस तरह दूसरे उलमाए कराम फरमाते हैं कि आसमान व ज़मीन की पैदाइश से पहले दूसरी मखलूक मौजूद थी। तो चलिए इसको कुरान की रोशनी में देखते हैं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने आसमान व ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था। एक और हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला मौजूद था और उससे पहले कुछ नहीं था और उसका अर्श पानी पर था। उसने लोहे महफूज में सब कुछ लिखा, फिर आसमान और ज़मीन को पैदा किया। नाज़रीन, इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना ही होगा। फरमाते हैं कि अबी रज़ैन बिन आमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ए पाक नबी, आसमान और ज़मीन की पैदाइश से कबल हमारे रब कहाँ थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त अबर में थे, उसके ऊपर भी हवा थी और उसके नीचे भी हवा थी। फिर अल्लाह ने अपना अर्श पैदा किया पानी पर। नाज़रीन, इन सब बातों से ये वाज़ह हुआ कि ज़मीन व आसमान की पैदाइश से पहले 2 चीज़ें मौजूद थी। एक तो कलम, जिससे अल्लाह ने लोहे महफूज पर लिखा, और दूसरा पानी, जिसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद था। और हदीस मुबारका की रोशनी से भी वाज़ह हो गया। अब इन दोनों चीज़ों में कुछ उलमाए किराम का भी इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि कलम पहले पैदा किया गया, कुछ कहते हैं पानी पहले पैदा किया गया, जिस पर अल्लाह ने अपना अर्श बनाया। इस पर कुरान और हदीस क्या कहता है, इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कलम पहले पैदा हुआ या पानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।